नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक बार फिर से ये कबूला है कि भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर शहबाज शरीफ बिग एडमिशन, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एक्ट करने से पहले भारत का जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है ये पाकिस्तान के एयरबेस को हिट करता है। ये बातें शहबाज शरीफ खुद एडमिट कर रहे हैं। पहले आप छोटी सी ये क्लिप देखिए। We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including एयरपोर्ट इन रावलपिंडी एंड अदर प्लेसेस। सो शहबाज शरीफ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 9-10 तारीख की रात को, मतलब ये वो रात थी जब भारत ने इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान और पीओके के कुछ इलाकों पर, ऐसे 9 से 10 इलाकों पर स्ट्राइक करते हुए जितने भी टेरर कैंप थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया था। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 9-10 तारीख की जो रात है और 4:30 बजे के टाइम में पाकिस्तान अपनी फोर्सेस के साथ में फुल्ली प्रिपेयर्ड था रिटेलिएट करने के लिए आफ्टर फज्र प्रेयर। फज्र प्रेयर मतलब होता है कि इस्लाम में 5 बार जो नमाज पढ़ी जाती है उनमें सबसे पहला जो नमाज होता है उसे फज्र प्रेयर कहा जाता है। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बट बिफोर वी कुड एक्ट इंडिया लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल्स। हम लोग एक्ट करते 9-10 तारीख की रात को, यानी सुबह कह सकते हैं, उसके पहले भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल्स अटैक कर दी जाते हैं। और ये शहबाज शरीफ का एक बड़ा एडमिट है कैसे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान के एयरबेस को हिट किया और उसे डिस्ट्रॉय भी किया। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर ना भारत ने अटैक किया इससे या नहीं किया, इस पर भारत ने अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी कि हमने ब्रह्मोस से ही अटैक किया। लेकिन ये बातें शहबाज शरीफ क्लियरली ये कह रहे हैं कि हमने जो हमारे एयरबेस है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल से ही अटैक किया गया। खैर ये बात आज के टाइम में जग जाहिर हो चुका है कि पाकिस्तान के जो एयरबेस है, ऐसे 11 एयरबेस में भारत की तरफ से प्रिसाइजली टारगेट करके उसे हिट किया गया। उसके बाद में आपको पता होनी चाहिए कि नूर खान में एयरबेस हो चाहे या फिर किराना हिल्स हो, जहां पर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आती है कि रेडियो एक्टिव लीकेज वहां से देखी जा रही है। फिर बोरोन को लेकर यहाँ पर अपडेट आती है कि इजिप्ट से बोरोन को मंगाया जा रहा है, यूएस के एयरक्राफ्ट देखे जा रहे हैं। खैर लेकिन जो पूरी टाइम टेबल है ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें 6 से 7 तारीख की जो रात होती है जब पाकिस्तान और पीओके के रीजन में ऑपरेशन सिंदूर के तहत में प्रिसाइजली अटैक की जाती है 9 टेरर कैंप पर, जबकि पाकिस्तान फुल्ली प्रिपेयर्ड था कि इस बार भारत स्ट्राइक तो करेगा ही, लेकिन हमने स्ट्राइक किया। और इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के पास जो चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था HQ-9, और वो भी इसे बचा नहीं पाया। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से यहाँ फेल हो चुका था। 7 मई के दिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट की जाती है और हैवी शेलिंग देखी जाती है। जम्मू कश्मीर रीजन में 16 सिविलियंस की जान भी जाती है, एक सोल्जर्स यहाँ पर वीरगति को प्राप्त भी होता है। 8 से 9 मई के दिन में फिर से पाकिस्तान एस्केलेट करता है, ड्रोन मिसाइल से स्ट्राइक करता है इंडियन मिलिट्री बेस के ऊपर में, और इसी के रिस्पॉन्स में हमने यहाँ पर पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट किया। और इसी बीच में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया गया था जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ऐसे 11 एयरबेस। लेकिन पाकिस्तान जवाब देता इसके पहले 10 मई को सीज फायर हो जाता है। खैर आज के टाइम में पूरी दुनिया ये बात कंफर्म कर रही है, इवन के सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो कंफर्म कर रही है कि हमने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को हमने हिट किया है, चाहे नूर खान एयरबेस हो चाहे अदर एयरबेस हो। तो सवाल ये निकल के आता है कि शहबाज शरीफ का ये जो एडमिशन है इतना मैटर क्यों करता है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री टाइमिंग्स क्या थी, हमारी प्लान और रिस्पॉन्सेस किस तरीके से थे। और ये जो स्ट्रेटेजिक कन्फेशन है, हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल पॉसिबली हो सकता है कि गलती से मुंह से निकल गया होगा, या फिर
ये हो सकता है कि दो इसके पीछे कारण हो सकते हैं कि शहबाज शरीफ यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनता को एक सिग्नल देना चाह रहे हैं, खासकर पाकिस्तान को, कि तैयार रहो, आगे इसके लिए तैयार रहो। या फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान रिस्ट्रेंट रहा है, मतलब भारत के अटैक को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दिया है। खैर जो भी हो, यहाँ पर शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसे ही जो स्टेटमेंट है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन बुनियान के तहत में इंडिया को जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसके लिए रिसेंटली आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक इमेज भी गिफ्ट करता है, जिसमें 2019 का एक चाइना की तरफ से जो मिलिट्री डील की गई थी इसकी इमेज देता है। इसके बाद में जो मुनीर है इसे फील्ड मार्शल का जो टैग है वो भी दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर शहबाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है वो पानी फेर देता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी शहबाज शरीफ ये भी एडमिट कर चुके हैं कि इंडियन मिसाइल से अटैक तो हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, नूर खान एयरबेस पे हुआ है। और ये बातें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास में 2:30 बजे के टाइम में कॉल आता है आसिम मुनीर का और ये कहा जाता है कि अटैक हो चुका है। इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जिस ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, पाकिस्तान ये ज़्यादा कन्फर्म है कि भारत ने ब्रह्मोस का ही यूज किया यहाँ पर। ये ब्रह्मोस जिसे आज के टाइम में यूरोपियन कंट्री यूएस ये भी कहीं डरे हुए, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस है जिसे भारत और रशिया मिलकर डेवलप किया है, जिसकी स्पीड जो है वो मैक 2.8 से लेकर 3.0 मतलब करीब करीब जो इसकी स्पीड है 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो 300 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वॉरहेड जो 200 से 300 किलोग्राम की वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसे आप लैंड से, सी से, सबमरीन से, एयर से, कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी जो एक्यूरेसी है ये 1 मीटर है, मतलब कि 1 मीटर के रेंज में ये ब्रह्मोस मिसाइल इसे हिट करता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल ही है जो फायर करने के बाद में आपको भूल जाना है, अपने टारगेट को ये अल्टीमेटली हिट कर ही दे, यानी फायर एंड फॉरगेट के बेसिस पे ये काम करता है। और आज के टाइम में अगर ब्रह्मोस के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके 3 वेरिएंट्स फिलहाल अभी बात की जाते हैं। पहला तो ब्रह्मोस ब्लॉक 1, 2 एंड 3, जिसमें आप लैंड और सी से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, जो आज के टाइम में इंडियन आर्मी और नेवी यूज करती है क्विक स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पर। इसके बाद में जो ब्रह्मोस ए है, जो एयर लॉन्च से आप के तरीके से आप इसे यूज करते हैं, इसे भी आप सुखोई 30M के ऐसे आप फाइटर जेट से इसे आप कैरी आउट कर सकते हैं, जिसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर की है। तीसरा जो यहाँ पर जो वेरिएंट है वो ब्रह्मोस NG है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो कि अंडर डेवलपमेंट है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये स्मॉलर भी है, लाइटर भी है, फास्टर भी है। और इसे आप राफेल हो, तेजस मार्क 1A है या फिर आम का हो, यानी कि भारत का खुद का 5th फाइटर जेट जो प्रोग्राम है, इसके तहत भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे फाइनली आता है ब्रह्मोस ER, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज, जिसकी रेंज बताई जा रही 800 प्लस किलोमीटर से भी ये ज्यादा है। और भारत ये चारों को डेवलप कर सकता है, 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास में। और जो एक्सटेंडेड रेंज है ये चाइना जैसे जो कंट्री है ये खुद डेवलप नहीं कर सकते इतनी रेंज वाले, क्योंकि चाइना जो है MTCR का जो पार्ट नहीं, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का पार्ट नहीं है, और भारत 2016 से इसका हिस्सा है। और आज के टाइम में जो ब्रह्मोस है इसकी डिमांड आज के टाइम में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने फिलीपींस को पहले ही इसे बेचा है। इसके बाद में वियतनाम, इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के कुछ जो कंट्रीज हैं ये भी इस ताक में है कि भारत के साथ में हमारी एक अच्छी डील हो सकती है ब्रह्मोस को लेकर। खैर आपको बता दें कि यहाँ पर इतना ये सब कुछ मैटर क्यों करता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की जो स्ट्रेटेजिक थ्रेशोल्ड है, जो ये कही जाती थी कि भारत यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा, ओनली POK में ही यहाँ पे स्ट्राइक करता रहेगा। इवन कि 16 से पहले तो ये भी सोचना कहीं कहीं गलत होता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमने POK नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुस कर हमने मारा है। जितने भी टेरर ग्रुप्स है, इवन कि पाकिस्तान, चाइना, पूरे वर्ल्ड को हमने ये सिग्नल दिया है, एक मैसेज दिया है कि हम लोग एक्ट तो करेंगे, डिसाइसिवली करेंगे और इंडिपेंडेंटली करेंगे। वहीं पाकिस्तान को यहाँ पर एक क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है, जहाँ पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो पाकिस्तान को मिलना था ये कंप्लीटली ये लॉस्ट हो चुका है पाकिस्तान के हाथ से। इवन कि पाकिस्तान पहले से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक प्रेशर से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भारत ने ये साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन जो सिंदूर है ये फिलहाल अभी एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर रोका गया है, कोई सीज फायर नहीं है। बार बार हमने ट्रम्प को भी ये कहा है कि मल्टीपल टाइम्स कि कोई भी यहाँ पर
थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स में यहाँ पर कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू चल रहा है। हो सकता है कि जब एक बड़ा डैमेज पाकिस्तान को पहुंचाया जाए उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर रुक सकता है। और इस डर से आज के टाइम में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ईरान में इन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये कहा कि हम लोग इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, चाहे मैटर टेररिज्म का हो, कश्मीर का हो, या बाकी ट्रेड इश्यूज को लेकर, चाहे या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो। हम लोग हर चीज को लेकर इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन भारत की तरफ से रिस्पॉन्स ये आया कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, मतलब कि आप टेरर भी स्प्रेड करोगे या टॉक्स भी करेंगे, ये चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, आप टेरर को खत्म कीजिए, इसके बाद में इंडिया यहां पर सोच सकता है कि कैसे आपसे बात करनी है। क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो पीस के बारे में बात कर रहा है, इश्यूज को रिजॉल्व करने के बारे में बातचीत करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड था, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, ये रिसेंटली एंटी इंडिया रैली में लाहौर में खासकर इसे देखा गया है। और इस रैली में हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, वो भी इसमें शामिल था। इवन की कुछ तस्वीरें ऐसी भी निकल के आती है कि जहां पर पाकिस्तान के जो टेरर नेक्सस है और जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, ये भी एक साथ स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी इमेज को आप जूम करेंगे तो आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ये जो इमेज है ये तलहा सईद है, हाफिज सईद का बेटा, और ये जो बगल में आप इमेज देख पा रहे हैं ये बेसिकली मलिक राशिद अहमद खान है, जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे ये जो पर्सन है ये सैफुल्लाह कसूरी, जो कि रिसेंटली एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता हुआ देखा गया। और इसी जस्ट बगल में आप यहाँ देखेंगे पंजाब असेंबली के स्पीकर है। जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि भारत में हर स्टेट में जो असेंबली होती है उसके जो स्पीकर होते हैं उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसी तरीके से इसका भी एक पोस्ट है। लेकिन पाकिस्तान की बात ही है तो ये जो बंदा है ना, ये एक टेररिस्ट के बगल में ये बैठा हुआ है, एक स्टेज शेयर कर रहा है। आप इसके बाद में बहुत सारे और भी मिनिस्टर्स को आप देख सकते हैं। इवन कि रिसेंटली भारत की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली यहाँ पर ISI लिंक्ड एक स्पाई नेटवर्क को यहाँ पर अनकवर करते हुए एक पर्सन को अरेस्ट किया है राजस्थान में, जिसका जो लिंक है पाकिस्तान के साथ में देखा जा रहा था। और रही बात यहाँ पर जो 29 मई को मॉक ड्रिल होने वाली थी, तो इसको लेकर जब 5 स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल होने वाली थी जिसमें सिविल डिफेंस को लेकर जागरूकता फैलाने वाली थी, इसे पोस्टपोन करके ये डेट को आगे किया गया, यानी कि कल के डेट में किया गया। यानी कि आज 30 मई है तो ये 31 मई को ये मॉक ड्रिल होगा। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जो स्टेट्स और यूटीज हैं ये बेसिकली पाकिस्तान से सटे हुए हैं। और यहाँ पर लोगों को ये बताया जाए कि वॉर लाइक सिचुएशंस में आपको कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, जो हमने कल की वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। खैर, आपके सोचते पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का पहला इंटायर पावर डिमांड जो है ये सोलर एनर्जी से कंप्लीट किया है? आपके सामने ऑप्शन है लेह, दीव, कोचीन या फिर सूरत। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।